तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके व्यवहारिक, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, एथिक्स को ये मत पढ़ो कि हमारे भाई यूपीएससी के मेंस में काम आएगा। अरे आपके पूरे जीवन भर काम आने वाला सब्जेक्ट है। याद रखना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आपके जीवन में चाहे काम आए ना आए, पर ये एक ऐसी चीज़ है एथिक्स जो आपके अंतिम समय तक आपके काम आएगी। मरोगे ना तब तक, ये चीज़ याद रख लेना। आपको बच्चों को कैसे आपको उसको बोलते हैं ना कि कैसा पालन पोषण करोगे उनका, अपने संबंधों को कैसे बेहतर करोगे, कैसे लोगों से आपको संबंध रखोगे, बहुत सारी चीज़ें में मतलब ये आपके व्यवहारिक तौर पे आपके जीवन में एथिक्स काम आएगा। तो उसी में एक टॉपिक है एटीट्यूड। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि अरे देखो ना इस लड़के का एटीट्यूड कैसा है, या इस लड़की का एटीट्यूड ऐसा है। तो याद रखना कि एटीट्यूड जो होता है बाहरी परिवेश को देख के, उसके हाव भाव चाल ढाल को देख के उसको बोलते कि यार ये तो आज में ऐसा है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत माइन्यूट लेवल पे समझनी है, बहुत काम आती है। देखा ना, जीवन में आप प्रशासन में जब जाओगे ना, जब तक अगर आपके अंदर ये दृष्टिकोण डेवलप नहीं हुआ ना, तो आप समझ में आना कि बहुत बार गच्चियाँ खाओगे। गच्चियाँ इन द सेंस कि आप धोखा खाओगे बहुत बार, क्योंकि जब आप सामने वाले की पर्सनैलिटी को सोच समझ के अगर नहीं पहचान पा रहे हो कि भाई इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, ये आगे मुझे चीट कर पाएगा, क्या करेगा, तो उसके एटीट्यूड से पता लग जाता है कि किस तरीके का व्यक्ति है। जैसे एक चीज़ ध्यान से समझना है ना, एटीट्यूड कितना काम का चीज़ होता है। मेरा क्लासमेट था, तो लगभग मैम शायद 8th क्लास तक साथ में पढ़ी, फिर शायद 8th क्लास में फेल हो जाता है, पर बाद में शायद वो 9-10 तक पहुंच जाता है कैसे, फिर स्कूल छोड़ देता है, जो भी है। मतलब मैं ये मतलब इस कहानी का एग्जांपल है कि मैं पूरा ग्रामीण परिवेश का, भारतीय ग्रामीण परिवेश है ना, उसकी पूरी हकीकत बता रहा हूँ। तो जब मैं कॉलेज में था तो वो बीमार पड़ा, कुछ बुखार उखार हुआ था उस टाइम। तो अब ग्रामीण परिवेश में ऐसा होता है कि भाई 1-2 डॉक्टर को जो झोली छाड़ डॉक्टर बैठे रहते हैं। मैं आखिर बता रहा हूँ, देखो इंडिया में ना अपन बात बोलते हैं कि एजुकेशन बात है ना कि हेल्थ एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है। जैसे सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है, हेल्थ एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, डिजिटल एजुकेशन ज़रूरी है, फाइनेंस एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने को तो पढ़ाया जाता है नहीं। जो अपना मेन स्ट्रीम जो कोर्स होता है, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, पहली बात तो पढ़ते ही कहाँ हैं बच्चे भाई, पढ़ाया क्या जाता है। तो क्या होता है कि ग्रामीण परिवेश में अगर 1-2 डॉक्टर का मान के चलो कि काम नहीं कर रही दवा, तो फिर वो क्या है, जो है तांत्रिक विद्या या मान के चलो जो होता है चमत्कार, उन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मुझे याद है, मैं जब कॉलेज से उस टाइम मैं छत्तीसगढ़ में था, तो मैं ऐसे आया था, तो मैं उसको देखा था कि उसके घर वाले ऐसे झाड़ू होता है ना, झाड़ू वाड़ू दिलाने वाले, उसके पास लेके गए थे उसको। तो मुझे लगा भाई ठीक है, जो भी है सही हो जाएगा। फिर बाद में जब मैं कॉलेज गया तो पता लगा कि वो आज भी ख़त्म हो गया। अब मेरा हमेशा ये रहता है कि भाई मैं जानने का प्रयास करूँ कि भाई आखिर में उस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हुई है, मतलब ये जानना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। अपन है ना, देखो थोड़ा जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं अपन, क्या ही मतलब है। जैसे मैं उसे जान के मतलब नॉर्मली घर वाले भी यही बोलेंगे भाई तुझे क्या करना है उसके बारे में जान के, पर मेरा ये रहता है कि हमेशा थोड़ा तह तक पहुँचो, तो थोड़ा ना चीज़ों की ना क्लियरिटी आती है, भाई समाज कहाँ चल रहा है आज। सोचो ये बात थी लगभग 2014 की, हाँ 14 की समथिंग की बात है ये। अभी बहुत बड़ी घटना है कि किसी एक ग्रामीण परिवेश, मतलब हमारा जो गांव है ना, जयपुर से ज़्यादा दूरी नहीं है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, सोचो कि लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पे आज भी वही समाज जो चल रहा है प्राचीन काल वाला। सोचो कि आज भी वही झाड़ू जो होता है ना, उन पे सब चीज़ों पे। तो ये मतलब एक ग्रामीण समाज का एटीट्यूड दिखाता है कि आज भी हम जो है, ग्रामीण समाज जो है, वो आज भी जो है नए मूल्य या मान के चलो नई पद्धतियाँ जो है, चिकित्सा पद्धतियाँ है, उसको नहीं अपना पा रहा है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये समाज, ग्रामीण समाज का एटीट्यूड है, ठीक। ग्रामीण समाज का और एटीट्यूड क्या होता है, कास्टिज्म पाया जाता है वहाँ पे, आप बच नहीं सकते। मैं सही बता रहा हूँ ना, आज चाहे आप, जैसे मैं इतनी पढ़ाई लिखाई कर लिया हूँ, मैं मान के चलो अपने निजी लेवल पे जीवन पे मानता भी नहीं हूँ, पर आप जब ग्रामीण परिवेश में जाओगे ना, तो आप मतलब आपको पता ही नहीं लगे जाने अनजाने में आपने कब कास्टिज्म कर दिया हो। तो ये चीज़ है एटीट्यूड, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। तो ये याद रखना कि ऐसा नहीं किसी व्यक्ति का एटीट्यूड होता है, समाज का भी एटीट्यूड होता है, संस्थाओं का भी एटीट्यूड होता है। जैसे एक चीज़ मैं बताता हूँ, पुलिस वालों का एटीट्यूड। अब पुलिस वालों का एटीट्यूड क्या होता है मोस्टली, जैसे मैं देखो व्यवहारिक एग्जांपल देता हूँ, चीज़ें समझा करो, उससे ऐसे होता है चीज़ें समझने में आती है। तो एक है, मतलब मेरे जो खाना बनाने आती है, तो उनका एक बेटा है, तो वो मतलब पानी वानी सप्लाई का काम करता है। तो
मैंने उससे पूछा कि भाई पुलिस वाले भी पानी मंगाते हो? बोला हाँ मंगाते हैं। तो मैं बोला पैसा तो नहीं देते होंगे। अब देखो ये मेरा एटीट्यूड, मतलब मैंने पहले ही निर्धारित कर लिया कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं तो ये पुलिस के प्रति एक एटीट्यूड है मेरा कि भाई वो तो ऐसे ही होते हैं। तो वो बोला कि हाँ ये बात सही है, वो पैसे नहीं देते हैं तो अब ये पुलिस की जो है एटीट्यूड दिखाता है कि पुलिस वालों का बिहेवियर कैसा है। और ये हकीकत है, जग जाहिर, आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया चली जाइए, उनका जब मन करेगा किसी दुकान से फल ले गए। अरे गंगा जल या मूवी जो है ना जिसमें अजय देवगन रहता है, तो उसमें याद करो कि वो मिठाई, वो अजय देवगन उसको पैसा देने का प्रयास करता है पर वो नहीं लेता है अरे वो बोलता है कि वो मतलब वो दुकान वाले विश्वास ही नहीं हो गया, पुलिस वाले कब से पैसे देने लग गए तो ये चीज़ें होती है। तो इससे ये पता लगता है कि भाई जैसे पुलिस का एटीट्यूड होता है, एक आईएएस का भी लेके एटीट्यूड होता है। तो ये लोग जो, जब आप देखो ना, जब आप कल आईएएस बनोगे तो आप उस एटीट्यूड में ढल जाओगे कि आपको ऐसा तो जीना चाहिए ही। अभी देखा ना कि वो एक आईएएस अधिकारी था, उसने वो दाढ़ी वाड़ी में था तो उसको सोचो ट्रांसफ़र कर दिया गया उसका, क्योंकि आपका एक एटीट्यूड होता है और आपको ऐसा बनना है। अगर आप वैसा नहीं बनोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उस परिवेश से निकल जाओगे। तो मेरा कहने मतलब है कि एटीट्यूड जो होता है ये ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति का होता है, व्यक्ति का भी होता है, परिवार का भी एटीट्यूड होता है, समाज का भी होता है, संस्थाओं का भी एटीट्यूड होता है और किसी देश का भी एटीट्यूड होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि ऐसा नहीं कि एटीट्यूड व्यक्ति का ही होता है। ये जैसे मान लो चाइना का सर वो जो उसको आईएएस को चेंज किया सर, उसके प्रति भी तो अपना एक आईएएस के प्रति जो लोगों का एटीट्यूड है कि वो हाँ वैसा ही होना चाहिए, वैसे परिवेश में दिखना चाहिए, वही है ना बात जैसे अंग्रेजों टाइप में होता है, अंग्रेजों से चला आ रहा है कि वैसा ही हो। हाँ तो वही बात है ना। तो वही मैं बता रहा हूँ, वो एटीट्यूड मतलब जो बाहरी है उसका परिवेश को देखते हैं, अरे दाढ़ी मूंछ वाला ये क्या आईएएस अधिकारी होगा तो वो वाली बात होती है। तो ये चीज़ यार है ना, एटीट्यूड देश का भी होता है। जैसे चाइना का है, चाइना को देख के भाई चाइना पे विश्वास नहीं किया जाता। सोचो मतलब समझ लो, चाइना देश ही ऐसा है, उसे विश्वास नहीं किया जा सकता, ये हमेशा याद रखना। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान याद रखना भारत का कभी दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि ये व्यक्ति का एटीट्यूड स्वभाव दिखा देता है। अब आगे इसमें पढ़ेंगे भी अपन भाई एटीट्यूड को कैसे बदला जाता है, पर इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाई एटीट्यूड होता क्या है। जब तक आप एटीट्यूड को समझोगे नहीं, जैसे आपके अंदर भी होगा किसी चीज़ को लेके, हो सकता है जैसे कुछ लोगों में ऐसा होता है कि स्वच्छता को लेके नेगेटिव एटीट्यूड होता है, अरे यार क्या ही सफाई करना, सब तो दिख रहा है इस मोस्टली जो बैचलर लाइफ होता है ना उसमें ऐसा होता है, अरे साफ तो दिख रहा है, क्या ही सफाई करना। तो ये होता है आपका स्वच्छता के प्रति नेगेटिव। पर जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो जैसे वो डेली सफाई करने वाले, मतलब डेली सफाई इन द सेंस, जैसे मतलब घर में आपके जो भी है, माँ हो बहन हो या जो भी है, या आप डेली अगर झाड़ू निकालने की आपको आदत है, तो आपको थोड़ी भी गंदी दिखेगी तो आपको सही नहीं लगेगा, तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है स्वच्छता को लेके। परंतु जिन लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो उनको लगेगा, उनको गंदगी दिखेगी नहीं। यही कारण है कि लोग जैसे है ना भ्रष्टाचार करते हैं, तो यार जिनका भ्रष्टाचार के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो भ्रष्टाचार करेंगे और उनको लगेगा भी नहीं हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। और जिनका भ्रष्टाचार को लेकर थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है तो उनको चीज़ों में हर जगह भ्रष्टाचार दिख जाएगा। तो आज मेरे के ऐसे दोस्त है, तो कोल मिनिस्ट्री में है यहाँ पे दिल्ली में, तो मैं क्या ना जब भी लगभग मेरे जो भी दोस्त हैं मैं जिनसे बात करता हूँ तो मैं उनसे हमेशा ये पूछता हूँ कि भाई करप्शन का क्या स्कोप है तुम्हारे डिपार्टमेंट में। तो बताए कि बहुत तगड़ा वो है, मतलब जो आईएएस जो बनता है वो तो छोड़ दो, आईएएस के जो रिश्तेदार होते हैं ना, मतलब उसका ये काम होता है कि गाड़ी अरेंजमेंट करना। तो वो सोचो कि वो बोल रहा है कि आईएएस के चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, चाचा भतीजा कोई भी हो, सब वो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, और वो मतलब यूज़ होना चाहिए आईएएस के लिए, पर होती सबके लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए। तो वो फिर मैं बोला तू क्या करता, मैं बोला कभी मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कितना स्कोप है। अब जैसे भाई मैं भ्रष्टाचार को, मैं थोड़ा भाई मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है तो मैं उस तरीके से देखूंगा ना भाई भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ होता है। अब जिस आदमी को भाई उसके लिए फ़ायदा है तो वो भ्रष्टाचार को पॉजिटिव तरीके से लेगा। तो ये चीज़ याद रखना। कास्टिज्म को लेके भी होता है, जैसे कुछ लोग कास्टिज्म को अच्छा मानते हैं तो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है कास्टिज्म को लेके, और जो कास्टिज्म का विरोध करते हैं वो उनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। आप जब केस स्टडी सॉल्व करोगे वहाँ पे आपको केस स्टडी का एटीट्यूड पकड़ना है। आप वहाँ पे कोई अधिकारी दिया होगा उसका एटीट्यूड कैसा है वो आपको पकड़ना है, फिर आप उस एटीट्यूड में बदलाव लाओगे। जैसे एक केस स्टडी आएगी भी उसमें कि भाई एक इंजीनियर है, वो लव मैरिज करना चाह रहा है, अपन समाज का जो एटीट्यूड है वो कास्टिज्म को या लव मैरिज के प्रति नेगेटिव है, तो आप कैसे फिर उन चीज़ों को चेंज करोगे,
वो बहुत सारी चीज़ें। हाँ, एक ऐसा भी आएगा कि केस स्टडी जिसमें आधुनिक कृषि के खिलाफ जो उनका नेगेटिव एटीट्यूड है लोगों का, तो वो चीज़ें आप कैसे चेंज करोगे। तो ये चीज़ें याद रखना, ये एटीट्यूड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी के लिए भी क्वेश्चन भी आते हैं, और आप सामान्य जीवन में आपको देखोगे वैसे भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखो एटीट्यूड, तो अब ये देखो नॉर्मल चीज़ें हैं कि अभिव्यक्ति आदत को बनाती है, ठीक है। अभिव्यक्ति आदत को बनाती है, और ये ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे एक चीज़ याद रखना, जैसे भ्रष्टाचार के प्रति आपका ना थोड़ा बहुत भी झुकाव है आपका, भाई हाँ नहीं यार सही है, क्या गलत है ना। एक केस स्टडी आएगी भी, जैसे आपका फ्रेंड है वो आपको सलाह दे रहा है, यार थोड़ा बहुत करप्शन करने में क्या ही दिक्कत है, चलो अपन इतना बड़ा नहीं करेंगे, अपन छोटा मोटा कर लेंगे। अब क्या होगा, ये आपका एटीट्यूड बन जाएगा। अब ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, और जब आदत बन जाएगी तो फिर चरित्र बन जाएगा, और जब चरित्र बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है उस आदमी कैसा बन जाएगा, वो भ्रष्टाचारी बन जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ ना। अब देखो तुम लोग मेरे कॉलेज लाइफ से तो हो नहीं, तो तुम लोगों को तो क्या ही पता होगा, तो मैं बताता हूँ कॉलेज की स्टोरी। मुझे याद है फर्स्ट ईयर में, देखो हॉस्टल लाइफ में ऐसा ही होता है, वो आप कहीं पे भी चले जाओ। तो फर्स्ट ईयर की बात थी, देखो सब नए नए होते हैं बच्चे, है ना। अब क्या था, उनमें से एक होता है, जैसे होता है ना कि भाई एक सेव खराब है, तो कहानी पढ़ी होगी आपने, भाई एक सेव खराब है तो सही सेव के साथ उसको रख दोगे तो वो सारे सेव खराब कर देगा। वैसे ही स्टोरी होती है। मेरा जो रूममेट थे, 4 रूममेट थे, मतलब एक रूम में 4 लोग रहते थे। उसमें से एक शराबी था, वो मतलब पहले से वो बाहर रहा हुआ था, हॉस्टल लाइफ रहा, तो उसको शराब की आदत थी। अब स्वाभाविक बात है उसको शराब की आदत थी, तो वो दीपावली का दिन था, फर्स्ट ईयर की बात है, तो दीपावली का तो सबको उसने ड्रिंक ऑफर किया। अब भाई स्वाभाविक बात है, तो उसने लोगों को क्या किया कि अरे तो मर्द हो ये, नहीं तो मर्द ही क्या हो, मतलब समझ रहे हो ना लोगों की मतलब ईगो पे हट करके उसने पहली बार उनको पिला दिया। अब लोग पी लिए, मेरे को भी ऑफर किया गया, तो मैं तो साहब मैं पहले से है ना, देखो ना। हाँ, एक चीज़ ये भी याद रखना कि बहुत बार ऐसा होगा कि जैसे मेरे साथ जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि आप है ना, अगर आप अपना एटीट्यूड ऐसे रखोगे ना भाई, जैसे मेरे को मतलब मोस्टली जो लोग जानते हैं कि भाई ये सब चीज़ों से, इन चीज़ों से दूर रहता है, तो आपको ऑफर भी नहीं किया जाएगा। पर अगर आप थोड़ा बहुत भी अपने कैरेक्टर में ढील दोगे ना कि हाँ भाई इस आदमी का स्कोप है और हम इसको बदल सकते हैं, तो याद रखना कि आपके पास लोग पहले आएंगे। जैसे आप मान के चलो कल IAS अधिकारी बनोगे ना, अगर आपको पता है कि आपका ना ऑफिस में पता लग जाता है कि जो आप मान के चलो जिस ऑफिस में आप IAS अधिकारी हो, आपका प्रभाव अगर ऐसा रहा कि भाई ये आदमी 1 रुपये की भी रिश्वत नहीं लेगा, तो याद रखना आपको रिश्वत देने वाले आएंगे भी नहीं। परंतु अगर आपने थोड़ी सी भी ढिलाई दिया कि हाँ आपका स्वभाव मतलब वो होता है ना कि वो लोटा होता है किधर भी लुढ़क जाता है, अगर वैसा स्वभाव आपको, तो भाई वो लोग आपके पास पहुँचेंगे। तो ये चीज़ याद रखना, वो आपके निर्भर करता है कि आप कैसा वो बनाते हो। तो मेरे को तो ऑफर किया गया नहीं, वो लोग पिए, चलो कोई बात नहीं, पी ली। अब मैं बताता हूँ फाइनल ईयर की स्टोरी। अब फाइनल ईयर में ऐसा हुआ कि हमारा प्रोजेक्ट सबमिट होना था, तो वो सब लोग क्या थे कि अब दारू के पियक्कड़ बन चुके थे। अब भाई स्वाभाविक सी बात है, जब फर्स्ट ईयर में जो सीखे तो पियक्कड़ बन ही जाएंगे ना। अब मेरा कहने मतलब देखो ये चीज़ हो कि अब हुआ थी उनके एक दिन पिए, तो धीरे धीरे पीते रहे, आदत बनी, आदत वो कैरेक्टर में चली गई। और वो आखिरी में ऐसा हुआ कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा था, तो ऐसे कॉमन ग्रुप बना हुआ था जिसमें लड़कियां भी थी, ये सब थी। अब ये लोग एक दिन दारू पिए एकदम। अब तुम्हें पता है वो शराबी जिस लेवल पे पहुंच जाता है, अब शराबी इतने खतरनाक पिए कि फिर ले ग्रुप पे गाली क्योंकि आदमी याद रखना, शराब नशा ड्रग्स ये याद रखना हमेशा आपकी जो सोचने और समझने और तर्क लेके जो डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया होती है ना, उससे दूर कर देती है आपको। फिर आपकी जो भावनाओं को जो सागर उमड़ता है उसी पे ही आप निर्णय लेते हो। तो उन्होंने गाली गलौज किया, तो मतलब आखिर में ऐसा हो गया तो सस्पेंड होने की बात आ गई थी। मतलब तो फिर भी चलो, कॉलेज ऐसा होता है कि थोड़ा ऑटोनोमस कॉलेज होता है ना, खुद की संस्था होती है, मतलब खुद ही रिजल्ट निकालना सब कुछ ऐसा होता है, 90 और 90 IIT लेवल पे, तो चलो उनको माफ़ कर दिया। पर मैं बता रहा हूँ कि कोई चीज़ कितने खतरनाक लेवल तक जा सकती है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। आपका अगर थोड़ा बहुत भी आप किसी चीज़ के प्रति नेगेटिव आपका है ना, मानिए चलो कास्टिज्म को लेके आपको पॉजिटिव है, तो आप यार है ना बहुत खतरनाक कास्टिज्म बनाओगे आप। जो करणी सेना, ये सब जो बजरंग दल है, ऐसे लोग बन जाओगे आप। तो क्योंकि धीरे धीरे आपके आदत बन जाएगी, फिर वो कैरेक्टर बन जाएगा। जब कैरेक्टर बन जाएगा तो आदमी फिर उसी अकॉर्डिंग अपना जीवन जीता है। ये चीज़ याद रखना। ये ऐसे पूछा गया है UPSC में पहले, मतलब 2013 से पहले। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे भी आता है।
तो ऐसे में भी काम आएगा। तो एटीट्यूड क्या होता है, ये एक दी गई परिस्थिति में किसी व्यक्ति की मानसिक दशा है या किसी व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों, विचारों, सामाजिक परिस्थितियों के प्रति एक प्रकार की प्रस्तुति है। भाई जैसे मान के चलो भाई कास्टिज्म के प्रति पॉजिटिव होगा तो कास्टिज्म को लेके हमेशा वो क्या करेगा, जैसे मान के चलो कास्टिज्म, जैसे मान के चलो लव मैरिज है, लव मैरिज के खिलाफ जाएगा वो, वो उसको लगता है कि नहीं कास्ट में शादियाँ होनी चाहिए, तो वो अगर वो उसके मतलब प्रति और वो नेगेटिव रखता है कास्टिज्म, तो वो लव मैरिज जैसी चीज़ों को प्रमोट करेगा। ठीक है, स्वच्छता को ले लो एग्जाम्पल, जो स्वच्छता को मानता है कि नहीं स्वच्छता रहना जरूरी है, तो स्वच्छता के जो आंदोलन है उनमें पार्टिसिपेट करेगा। अगर वो माने नेगेटिव है स्वच्छता को लेके तो क्या करेगा, अरे कौन है आंदोलन, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये चीज़ याद रख लेना। इसकी विशेषताएं क्या होती है, अभिव्यक्तियाँ व्यक्तियों के एहसास, व्यवहार और विचारों को समझने में सहायता करती है। मैं ये बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एटीट्यूड पढ़ना सीख गए ना किसी व्यक्ति का, तो ये चीज़ याद रखना, अगर आप किसी का बदलाव करना चाहते हो, जैसे आप पेरेंट्स हो या जो भी है, बच्चों में बदलाव करना चाहते हो या अपने घर वालों में बदलाव करना चाहते हो, तो उसका ये बहुत अच्छा तरीका है एटीट्यूड को सीखने का। जैसे मोस्टली ऐसा बोला जाता है कि एक जनरेशन गैप होता है, उसको चेंज करना पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मेरे घर वालों को जैसे कास्टिज्म को लेके स्टार्टिंग में, अब तो थोड़ी बहुत चीज़ें बदली, पर मैं ऐसा बोलूँ कि 100% बदल गई ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो मुझे याद है बचपन में मुझे अच्छे तरीके से, मैं कास्टिज्म को नहीं मानता हूँ, मैं बचपन से मैं थोड़ा ऐसा रहा हूँ ना, तो ऐसा मेरे घर में भाई समझ पाता है। आज भी ग्रामीण परिवेश में चले जाओगे तो बहुत खतरनाक तरीके से रहता है। तो शायद मैंने पहले भी स्टोरी आपको बताया था कि मेरे घर वाले ने धमकी दे दिया था कि तू उनके घर जाएगा, खाना खाएगा तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। तो मेरा कहने मतलब है कि उनका क्या है, कास्टिज्म को लेके भाई पॉजिटिव है कि मैंने अपनी कास्ट, ये निचली कास्ट होती है, ये इनके यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए, जो जजमानी सिस्टम है वो वाला, तो वो चीज़ भाई मेरे अंदर नहीं है, तो मैं तो समझ पाता हूँ उस चीज़ को क्यों फॉलो करूँगा। तो इससे मतलब ये समझ में आता है कि जैसे कल मान के चलो कि कल आप IAS अधिकारी हो, जो 2024 में एक केस स्टडी आई थी, भाई नक्सलिज्म इलाका है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई नक्सलियों का क्या एटीट्यूड होता है और उनके लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा रखना कि आपको बहुत काम आएगा। जैसे मान के चलो मुस्लिम समाज है, तो मुस्लिम समाज में आपको मान के चलो सुधार लाना है, वहाँ पे क्या क्या बाधाएं हैं, तो आपको समाज का एटीट्यूड पता होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ याद रख लेना। अभिव्यक्तियाँ सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक, मैंने बताया जैसे स्वच्छता के प्रति आपका सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अभिव्यक्ति को संबंध व्यवहार के आंतरिक या मानसिक पक्ष से है, जो व्यक्ति के बाह्य सामाजिक व्यवहारों के दिशा निर्देशन और कार्य संपादन पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। मैंने बताया था कि अगर आप स्वाभाविक सी बात है स्वच्छता को पार्टिसिपेट करोगे तो आप पार्टिसिपेट करोगे आंदोलनों में, इनमें अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप घर में पड़े रहोगे। अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में मानवीय व्यवहार, जीवन शैली एवं उसके व्यक्तिगत निर्माण को प्रभावित करती है और दिशा भी प्रदान करती है। अब इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बिंदेश्वर पाठक। अब मैं उनकी कहानी बताता हूँ आपको, ये पता होना चाहिए यार। देखो मेरा खुद ये मानना है कि अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके जीवन में कुछ आइडियलिस्ट पर्सन होने चाहिए, जिनको लगे कि यार ये जीवन में मुझे कुछ सीखने को मिलता है, ये जरूर होना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं किसी से सीख नहीं रहा हूँ, मेरे लिए कोई मुझे सिखाने वाला नहीं, तो समझ लेना कि आपकी ईगो बहुत हाई है। तो बिंदेश्वर पाठक ऐसा था कि खुद ब्राह्मण परिवार में जन्मे। आप ब्राह्मण परिवार में जन्मे तो स्वाभाविक सी बात, आप सोचो कि ब्राह्मण विचारधारा कितनी खतरनाक चीज़ है। तो मतलब ये खुद बताते हैं, मैंने इनका इंटरव्यू भी सुना था, तो खुद बताते हैं कि जैसे मेरे घर में क्या होता था कि जब हम उस टाइम देखो पहले सूखे टॉयलेट होते थे, तो वो बोलते थे कि हमारे जो स्वाभाविक सी बात है, जो समाज का सबसे निचला तबका है वो यहाँ पे सफाई के लिए आते थे। अब सोचो कि जो हम मानव मतलब जो मलित होता है, मल होता है, उसको निकालने के बाद में टच भी नहीं करते हैं, वो लोग हाथों से निकाल के उसको अपने मतलब जो सिर पे उसको सोचो लेके जा रहे हैं। तो अब देखो यही होता है, उसके परिवार में किसी को नहीं दिखा, पर बिंदेश्वर पाठक को क्यों दिखा ये चीज़? इससे होता है कि आपकी संवेदनाएं किस चीज़ से जुड़ी हुई है, तो उसको चीज़ को लगा कि कितना अमान्य है। तो उसने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी बोले अरे इनका तो काम ही ऐसा है, ये तो इसी काम के तो पैसे लेते हैं, ये है वो। पर बिंदेश्वर पाठक ने सोचा कि नहीं, ये चीज़ बहुत गलत है और इस चीज़ को मैं नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने फिर याद रखना, जो सुलभ शौचालय है ना, आज उन्हीं की देन है। इन्हीं फिर जो है शौचालय अभियान में जो है, याद रखना मोदी का देन नहीं है वो, ये ऐसे जो आंदोलन करने वाले थे इन लोगों की देन है, जो भारत में जो है टॉयलेट कैंपेन लाए, ये चीज़ याद रख लेना, इनकी देन है। बिंदेश्वर पाठक हो गए, और एक अपन नेल्सन करके है, नेल्सन वेजेडा करके है, तो याद रखना उनकी देन है, क्योंकि वो तो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो क्या हाँ, आप सत्यमेव जयते एपिसोड देखो ना, तो उसमें है वहाँ पे, तो ये चीज़ याद रखना। तो सोचो कि उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, अब वो देखो उनका पॉजिटिव था एटीट्यूड, तो देखो कितने आगे तक लेके गए। अभिव्यक्ति लगभग स्थायी होती है, मोस्टली ऐसा होता, पर तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें चेंज भी हो जाती है।
जैसे बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ ना, फ़र्क पड़ता है चीज़ों का। जैसे मेरे जीवन में भी बहुत बार उठा-पटक हुए, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं एक जैसी विचारधारा मेरा, ऐसा नहीं होता है, चीज़ें बदलती रहती है। मैं इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल, पर हाँ, उसके लिए ना एटमॉस्फेयर अगर आपको मिलेगा तभी आप चेंज कर पाओगे अपने आप को, ऐसे नहीं हो पाएगा। जैसे मान के चलो आप कट्टर धार्मिक समर्थक हो, है ना? पर एक चीज़ याद रखना, कट्टर धार्मिक समर्थक होने के बाद आपको थोड़ा ऐसा भी नहीं कि आप फिर कुछ किसी की सुनो ही नहीं। अब वो कट्टर धार्मिक समर्थक अगर वो मान के चलो जेएनयू में चला जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि वो फिर कट्टर धार्मिक तो नहीं रहेगा, मतलब बदल जाएगा। मतलब धर्म को लेके जो उसके जो विचार थे पहले, और फिर वो जेएनयू से निकलेगा तो स्वाभाविक सी बात है चीज़ें बदल जाएगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना। एक चीज़ ध्यान से समझना, मैं एक चीज़ ध्यान से, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो ना, मदरसा में क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ हो, आप ये खुद बताओ, एक स्कूल में जो पढ़ने वाला बच्चा और एक मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा, जो यहाँ से निकल रहा है और एक यहाँ से निकल रहा है, बहुत अंतर होता है। ये बात हमेशा याद रखना। ये वही बात हो जाती है, जैसे हम जब मंदिर जाते हैं तो मान के चलो जो भाई मंदिर को मानने वाला तो अपना वेशभूषा भी चेंज करेगा, तिलक विलक लगाएगा, अगर कोई मस्जिद जा रहा तो वो पढ़ेगा, तो कितना अंतर आ जाता है। तो वही जो है भाई, एक स्कूल का प्रोडक्ट निकलने वाला बच्चा और एक ऐसे जो है मदरसा से निकलेगा, या मान के चलो कोई भी हो धार्मिक संस्थाओं से निकलने वाले जो है, तो वो बहुत अंतर आ जाता है। तो अब ये चीज़ें जो है भाई, किसी अभिव्यक्ति निर्माण करने में, अभी आप देख रहे हो ना जो आतंकवादी हमला हुआ, इससे पता लगता है कि वो लोग है वो क्यों बदले। जैसे आज मान के चलो कि देखो, पहली बात मैं अकेले बताऊँ ना, आज की दुनिया जो जिस तरीके से है, भारत में है ना, अपन बोलते हैं राष्ट्रवाद, अपन राष्ट्रवाद की बहुत कमी है। अब मैं बता रहा हूँ, कल किसी को मैं पैसा दूँ ना तो कोई भी आतंकवादी घटना करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि जिस देश में मान के चलो बेरोजगारी इस लेवल पे है, लोग हताश हो चुके हैं, सरकारों पे भरोसा नहीं है, सब आईएएस अधिकारी जो है, राजनेता है, वो इतना पैसा लेके करोड़पति, उनके बेटे तो करोड़पति पे कहले जा रहे हैं, पॉलिटिशियन अपने बेटा, मतलब होता है ना कि क्या भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी कर देगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कमी है कि राष्ट्रवाद की कमी है। तो इससे पता लगता है कि देश के प्रति जो है ना लोगों की एटीट्यूड है ना नकारात्मक होते जा रहा है। ये हकीकत बात है, तो बड़ी बात नहीं है। अपन है ना, अपने दिखता है मीडिया में ऐसी चीज़ें, अपन हकीकत बात है। आज लोगों कोई भी तुम दे दो पैसा, कोई भी कुछ भी कर देगा, क्या बात है। 500 रुपये में जो मर्डर कर देते हैं लोग, तो कौन सी बड़ी बात है कि उनको अगर कोई मान के चलो कि पाकिस्तान से उनको करोड़ों रुपए मिल जाए तो वो कुछ भी कर देगा भाई आदमी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत खतरनाक चीज़ है, इसलिए राष्ट्रवाद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर राष्ट्रवाद नहीं होगा ना तो याद रखना राष्ट्र बिखर जाता है। और वो अभी हालात, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर कोई बड़ी बात नहीं अगर ऐसा हुआ तो आगे चीज़ें, जैसे अभी देखो हिंदी को लेके, या मतलब जैसे होता है ना भाषा को लेके, जिस तरीके से राष्ट्र खंडित हो रहा है कि हाँ, महाराष्ट्र में हो तो आपको मराठी बोलनी पड़ेगी, तेलुगु हो तो तेलुगु बोलो तुम, तो ये खंडित करता है राष्ट्रवाद को। ये चीज़ें याद रख लेना। तो राष्ट्रवाद के बदले सकारात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, परंतु अभी के वर्तमान माहौल को देखते हुए नकारात्मक अभिव्यक्ति है। उसके एग्जाम्पल जो मैंने बता दिए, भाषा को लेके है, ठीक है, धर्म को लेके है। अब जैसे धर्म को लेके क्या होता है, अरे मुस्लिम है तो सारे मुस्लिम है, जैसे अभी देखना सब मुस्लिम ही, अरे हमेशा आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों निकलते, तो सब मुस्लिम ऐसे है। अब ये क्या है, ये राष्ट्रवाद की खतरनाक चीज़ है। राष्ट्र को दो याद रखना कि सांप्रदायिकता का फैलाव है ये, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये अभिव्यक्ति भी निर्भर करती है कि आप राष्ट्रवादी बने सकारात्मक है तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, नकारात्मक तो क्या फ़ायदे होंगे, वो चीज़ याद रख लेना। नकारात्मक खतरनाक चीज़ें हो जाती है, पर राष्ट्रवाद खतरनाक फिर उस जगह अभिव्यक्ति जन्मजात न होकर अर्जित होती है, इसलिए इन पर अच्छे और बुरे वातावरण का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं वही बताता, जेएनयू जाओगे तो आप थोड़ा प्रभाव पड़ जाएगा, वही मंदिर जाओगे तो अलग चीज़ हो जाएगी। अभिव्यक्ति की गहनता पसंद या नापसंद की मात्रा से संबंधित होता है। इस प्रकार विभिन्न मनोवृत्तियों से तीव्रता का भी अंतर होता है। हाँ, जैसे एक व्यक्ति हो सकता है जिस स्वच्छता को लेके जो बहुत ज़्यादा है, तो वो स्वच्छता को थोड़ा सा भी गंदगी नहीं देखेगा, पर हो सकता है वो दूसरे है ना, जैसे खेल को लेके ज़्यादा सकारात्मक नहीं होगा तो वो ज़्यादा खेल को पार्टिसिपेट नहीं करे। तो डिपेंड करता है कि आपके कुछ अभिव्यक्ति आपकी बहुत खतरनाक होगी, कुछ आपकी नॉर्मल रहेगी। सर ये वो जो आपने कहा कि हर मुसलमान वाला, उसपे सर उसके क्या काउंटर कर सकते हैं अपने, वो जो आपने बोला कि अब्दुल कलाम आतंकवादी थे। हाँ, कि मतलब वो ये कहते हैं ना कि चलो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन हर मुसलमान ही आतंकवाद, क्योंकि हर आतंकवादी मुसलमान निकलता है। तो ये जो एटीट्यूड है, इसके क्या काउंटर में कर सकते नहीं, हैं इसे काउंटर ऐसा नहीं, बहुत सारे फैक्ट भी आपको बहुत जगह मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ईसाई भी आतंकवादी निकले हैं, हिंदू भी निकले हैं, क्या बात कर रहे हो। पर वही ना कि आपने वो दिखाया वही जाता है। दूसरी बात, मेजोरिटी है, माना जा सकता है मेजोरिटी में है, परंतु इसके कारण ये है कि उनकी एजुकेशन नहीं होती है। दूसरी बात है ना कि जो मदरसा एजुकेशन सिस्टम है, धर्म के जो इर्द गिर्द जो चीज़ें ज़्यादा उन पर घटित होती है, ये बोल सकते धर्म निरपेक्षता का प्रभाव कम है उन पर, तो इसलिए ज़्यादा उनका ना माइंड वॉश जल्दी हो जाता है।
ये हकीकत कारण ये है। जी सर। अब मैं एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ ना, मेरे को तुम है ना 1 दिन की आज़ादी दे दो, मैं तुम्हें सही बताऊँ, मैं तुम्हें खुद को रेडिकल बना दूँगा 1 दिन 1 मिनट में। ये बहुत ईज़ी काम है भाई, बहुत ईज़ी काम है। जैसे ध्यान से समझना कि मुझे है ना किसी चीज़ के प्रति अगर तुम्हारा नकारात्मक अभिव्यक्ति लानी है ना, तो मैं उसको मतलब नेगेटिव एग्जाम्पल लाऊँगा, और वहीं में अगर पॉजिटिव करना है तो मुझे पॉजिटिव एग्जाम्पल लाऊँगा। मुझे बताओ, जो सेना में जो लोग होते हैं उनका खून कैसे उबलता होगा, कैसे उनको लोग तैयार किया जाता है? भाई उनको ऐसे ही तैयार किया जाता है, वो मरने के लिए ऐसे तैयार नहीं होते हैं। समझो ये चीज़, हकीकत ये है। तो तुम्हें क्या लगता है जो आईएसआई जैसे मोहम्मद अली की ट्रेनिंग लेते हैं, उनको लोगों को यही दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारे साथ बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया, आज हिंदू मुसलमानों को जलाया जा रहा है, योगी जैसे लोग, मोदी जैसे लोग, तो क्या होता है फिर? समझ सी बात है, आदमी लगे होगा, फिर उनको लगता है कि यार हमें धर्म के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, फिर तो करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। तो फिर आदमी सोचता है कि हाँ अब तो भाई धर्म ज़रूरी हो गया। जो आरएसएस बजरंग दल के जो लोग, कभी देखना इनसे, कभी मिलना, भाई बहुत खतरनाक लोग होते हैं। मैं तो देख, मैं फिर बताऊँ, मैं आरएसएस का भी मेंबर रहा हूँ, मेंबर इन द सेंस कि मैं एक बार गया था इंदौर, वहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ बहुत खतरनाक लेवल पे चीज़ें हैं भाई। तो मदरसा में भी ये चीज़ें होती है। अब देखो हर मदरसा भी गलत नहीं होता, पर कुछ मदरसा में गलत चीज़ें भी होती है, तो ये जग जाहिर है भाई, आप इस चीज़ को स्वीकार करो। धर्म के नाम पे ना लपेटा जा रहा है लोगों को, अपना स्वार्थ की पूर्ति की जा रही है, चाहे वो बजरंग दल वाले हो, आरएसएस वाले हो, चाहे इधर हो, जो भी है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि अभी जो अपनी रैशनैलिटी होनी चाहिए, आपकी तारीख ये होनी चाहिए कि आप ये बोलो कि नहीं मुस्लिम, सब मुस्लिम आतंकवादी, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर आप ऐसा बोलते हो तो आप पूर्वाग्रही हो, ये याद रख लेना, फिर आप रैशनल व्यक्ति नहीं हैं। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, ठीक है? होते हैं तो इसका मतलब ये चले गया सब मुसलमानों को, वो तो वही बात होगी ना आपका। जैसे पहले का न्याय सिद्धांत क्या होता था कि मान के चलो आपने आंखों से कुछ गलत काम किया तो आंखें निकाल दी जाती थी व्यक्ति की, समझ रहे हो? ये होता था पहले। अगर आज भी आप सीरिया, सऊदी अरब इधर जाओगे ना, आज भी यही न्याय पद्धति काम करती है वहाँ पे। पहले गलत है ना। वैसे ही मान के चलो किसी समाज के व्यक्ति ने गलत काम किया तो उसको पूरे समाज को गलत ठहरा देना, तो ना ये दिल्ली क्राइम वाली वेब सीरीज देखना, उसमें ऐसा ही होता है कि एक नोमैडिक ट्राइब है, तो वो पहले लोग अंग्रेजों टाइम में उन्होंने उनको प्रतिबंध भी कर दिया था, तो जब भारत आज़ाद उनको हटाया गया वो प्रतिबंध को। पर फिर बाद में उस मतलब उसी वेब सीरीज में होता है कि मतलब कि उसमें लोगों को पकड़ा जाता है कि इस आधार पे कि ये इनका मतलब वंश के लोग यही करते हैं, तो ये आज भी यही करते हैं। तो अब ये तो गलत है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। और फिर रैशनैलिटी का मतलब ही क्या हुआ, आपकी तार्किकता का मतलब ही क्या हुआ? जो आप फैक्ट के आधार पर डिसीजन नहीं ले सकते तो फिर क्या मतलब आपकी रैशनैलिटी का? अब मैं फिर बार बता रहा हूँ, आप आईपीएस बनोगे तो ख़ास तौर से बहुत काम आएगी ये चीज़ें। नहीं तो आप है ना, बहुत बार यही होता है, और क्या है, न्याय के लिए है ना लोगों को बेचारे जो मतलब होते हैं कमज़ोर होते हैं, उन्हीं का शोषण होता है, और क्या है। पर आप भी अगर सोचो उन्हीं के लिए, अगर सोचो उन्हीं का शोषण करोगे तो फिर आपका क्या मतलब है इस प्रशासन में जाने का? तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अभिव्यक्ति चाहना या नहीं चाहना स्वीकृति विरोध के आदि, देखो अभिव्यक्ति चाहना या नहीं चाहना स्वीकृति विरोध आदि के रूप में अभिव्यक्त होती है। जैसे वही मैं बता रहा हूँ कि आप हो सकता है कि जैसे है ना, मतलब हिंदू धर्म को लेके आपको लेके हो सकता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हो या नेगेटिव एटीट्यूड हो, या मुसलमानों को लेके हो, आप ये चाहते हो कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। आप किसी चीज़ को अगर मान के चलो खराब मानते हो तो आप उसका विरोध करोगे। जैसे समलैंगिकता है, सोचो समलैंगिकता, तुम्हें पता है, आप विश्वास नहीं करोगे, पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी वो सब गलत मानते हैं इस चीज़ को। आप लोगों में से होंगे जो गलत मानते होंगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो कुछ चीज़ें ऐसी है ना जिसमें समाज बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। कुछ ऐसे टॉपिक है जिन पे समाज बढ़ जाता है। उसमें कभी कोई समाज एक तरफ नहीं दिखेगा तुम्हें, चाहे वो पढ़े लिखे लोग ही क्यों ना हो, आईएएस अधिकारी क्या है, मंत्री, कुछ कोई भी क्यों ना हो, बढ़ जाएंगे समाज। तो ये एटीट्यूड दिखाता है कि उनका उन चीज़ों को लेकर क्या एटीट्यूड होता है। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि जो बेचारे ट्रांसजेंडर होते हैं इस समाज में तो कोई इज्जत नहीं है। मतलब मेरा मानना 1% लोग होते हैं जो उनको मनोस्थिति को समझते हुए यहाँ समर्थन करते होंगे, 99% तो सब उनका मजाक ही उड़ाते हैं। ये हकीकत है इस समाज की, कोई उनका दुख दर्द नहीं समझ सकता। ये चीज़ हमेशा याद रखना। क्या ही करोगे। यह अनिवार्यतः किसी मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित होती है।
हाँ, ये बात है कि जब रैशनल आप धीरे चीज़ों को ऑब्जर्व करते जाते हो तो आपके मेंटल लेवल पे चीज़ें चली जाती है, फिर वैसे ही आप करने लग जाते हो, वैसे कार्य करने लग जाओगे, आप वैसी चीज़ों को बढ़ावा दोगे, आप वैसी पोस्ट को लाइक करोगे, वैसी रील देखना पसंद करोगे, वैसी वीडियो देखना पसंद करोगे। हमेशा कि यार है न्यूट्रल रहोगे ना, उससे बड़े जीवन नहीं है। नहीं तो अगर आप किसी विचारधारा को फॉलो किए ना, मैं सही बता रहा हूँ, बर्बाद हो जाओगे जीवन। फिर आप वही है तो कट्टर मुस्लिम बनोगे, मतलब कट्टर विचारधारा फॉलो करोगे अगर आप किसी चीज़ को फॉलो करोगे तो। इसलिए भाई मंदिर जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, बस आगे। अब ये सोचे कि नहीं इस मंदिर पे खतरा के देखो मैं इस्कॉन में भी रहा हूँ, देखो इस्कॉन बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, चलो मैं आई विल एक्सेप्ट इट, पर कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि वो क्या होता है ना, फिर क्या होता है ना कि उनका ना एक होता है कि भाई प्रतिपक्ष कौन सा है। भाई हमेशा एक चीज़ याद रखना कि है ना, हर चीज़ में प्रतिपक्ष जरूर तैयार किया जाएगा, ताकि आपको सेना के तैयार तो करे लड़ने के लिए, ये हमेशा होता है। और आप है ना कहीं पे भी उठा के देख लो, चाहे बिजनेस में उठा के देख लो, राजनीति में उठा के देख लो, कहीं पे धर्म में देख लो, जब तक आपको प्रतिपक्ष होगा नहीं तो आपके अंदर उत्साह कैसे आएगा। मैं ये बताओ, आर्मी के जो जवान है अगर उनको कोई प्रतिपक्ष ही नहीं दिखेगा तो वो क्या ही मतलब है वहाँ पे, उनको लगेगा यार हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आप खुद ही सोचो ना ये चीज़। इसीलिए हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल पे ना प्रतिपक्ष तैयार किया जाता है, और ये हर चीज़ के लिए होता है, क्योंकि आज में प्रतिपक्ष होगा तभी तो कार्य करेगा। जैसे मुझे याद अच्छे तरीके से, भाई क्यों अपने को इस्कॉन का प्रचार करना चाहिए, ये है, और ये देखो लोग ऐसे कर रहे हैं, मुसलमान बना लव जिहादवाद कर रहे हैं, ईसाई लोग बदल रहे हैं, तो देखो अपने धर्म संकट में है। भगवान ही मालिक है। थोड़ा ये चीज़ याद रखना, ये होता है खतरनाक लेवल पे चलती है ये चीज़ें, और बहुत खतरनाक लेवल पे चलता है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि भाई ये जैसे मोहम्मद आयशा है यार, ये ऐसे काम अपने है ना, ये धार्मिक संस्थाएं भी करती है भारत में, क्या बात कर रहे हो तुम। बस यही है कि आप यहाँ पे हिंदू राष्ट्र है, मतलब सभा इस बात है कि आप मेजोरिटी में हो, तो चीज़ें आपके बोलते हैं ना कि जैसे घर परिवार में क्या होता है, आपकी बुराइयाँ, मतलब घर परिवार दूसरे के सामने तो आपकी बुराई से ढक लेते हैं ना, कि हमारे बच्चे की जो बाहर इमेज खराब ना हो, ये वही हालात होता है। याद करो, मुझे याद है लॉकडाउन में अच्छे तरीके से भाई उस टाइम खतरनाक से एक वीडियो वायरल हुए थे, धर्म सभा का जो हुआ था, उसमें साफ सीधा बोला गया था काट दो इन लोगों को। तो ऐसी चीज़ें हैं चलती, यहाँ पे भी है भाई, क्या बात कर रहे हो। कोई नहीं, अभिव्यक्ति संदर्भ युक्त होती है, मतलब आप रेफरेंस रहेगा, जैसे आप कास्टिज्म को मानोगे तो कुछ आधार रहेंगे, हाँ मुझे इसलिए कास्टिज्म को सपोर्ट करना चाहिए। अभिव्यक्ति में सामने 3 संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तत्व होते हैं। देखो पहले चीज़ तो आपका कॉग्निटिव लेवल पे आएगी, आप उसे विचार करोगे। जैसे मान के चलो जातिवाद को लेके ये, तो आप सोचोगे अरे हाँ मेरी जाति का देखो ये लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, फिर आप वो भावनाओं के लेवल पे लेके जाओगे, फिर आप व्यवहार में करोगे अरे अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जाति संकट में आ जाएगा, धर्म संकट में आ जाएगा। अभिव्यक्ति मानव व्यवहार को प्रभावित करने के साथ साथ उसे दिशा भी प्रदान करती है। तो वही है ना कि जैसे आपको कास्टिज्म को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड है, अच्छा तो मुझे अपने कास्ट को संरक्षण करना है, तो अब मैं इसके आंदोलन, जो जितने भी जातीय आंदोलन आप उनसे जुड़ोगे, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ते चले जाओगे आप उसमें। ऐसा नहीं है, राजनीति में देख लो, जो राजनीतिक इच्छुक होता है तो पहले वो बीजेपी का सदस्य बनेगा, किसी का कांग्रेस का बनेगा, फिर सोचेगा मैं महामंत्री बन जाऊं, फिर सोचेगा कि यार मैं प्रधानी का पद लड़ लूँ, फिर मैं सोचूंगा एमएलए का पद लड़ लूँ, तो ऐसे आगे बढ़ते चले जाता है। अभिव्यक्ति का रूप व्यक्तिक विभिन्नताओं के कारण सभी में अलग अलग होता है। हाँ, ये याद रखना, जैसे हो सकता है कास्टिज्म का लेवल मेरे में नेगेटिव हो सकता है मेरे से ज़्यादा जिन्होंने ज़्यादा झेला उसका और ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये चीज़ याद रख लेना। अभिव्यक्ति में प्रेरणात्मक क्रियात्मक गुण भी होता है, हाँ ये चीज़ याद रखना, जब आप किसी चीज़ के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति है तो आप वो चीज़ को करने के लिए कुछ भी करोगे, आप फिर आंदोलन करोगे, पोस्टर छापोगे, बहुत सारी चीज़ें करोगे। अभिव्यक्ति में देवद्वृत्ति भी पाई जाती है। देवद्वृत्ति का क्या मतलब है? हाँ मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी अगर आपके सामने कुछ नेगेटिव एक्सेप्ट रखे जाए कास्टिज्म को लेके, तो आप थोड़ा पॉजिटिव भी सोचने लग जाओगे, तो ऐसा भी होता है। हाँ ऐसा नहीं होता कि अपने देखो वो तो अंधता होती है ना, कि आप किसी चीज़ को ये मानो 100% से यही चीज़ सत्य है और कोई सत्य है ही नहीं, डायलिटी तो पाई जाती है। अभिव्यक्ति व्यक्ति में आशावादी निराशावादी प्रवृत्ति को जन्म देती है। हाँ ये बात सही है कि आप कैसी चीज़ों को निर्भर कर रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति है ना, क्या होता है ना, जैसे कभी कभी ना, मतलब देखो पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ ये बात है, ये चीज़ याद रखना। जैसे मेरे कभी कभी ना, एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, और कभी ना अभी भी थोड़ा मेरे को होता है ये चीज़। जैसे मुझे ना अचानक से मेरे अंदर ये फील होने लगा कि यार मेरा एक्सीडेंट होगा, ये होता है मतलब
आपका जो भी है सिस्टम। तो मुझे ना उस टाइम बहुत अंदर डर लगने लगा, मैं रोड क्रॉस करने में भी मतलब बहुत डर लगने लग गया। तो ये निराशावादी भी ले जाता है, ये चीज़ याद रखना कि जब आप माइंड लेवल पे चीज़ें चलने लग जाती है। जैसे अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली से जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे डर लगता है बस में सफ़र करते हुए, तो ये मेरा निराशावादी है उस तरीके से। और मान के चलो कुछ आशावादी चीज़ें भी होगी जो आपको जीवन में पॉजिटिव देखेगी, तो आप उस तरह की तरफ चीज़ें पॉजिटिव भी लोगे। कष्ट शक्ति है, सर्जन क्षमता, चरम सीमा, बहुविधता, केंद्र दिखता है। छोड़ो, अभिव्यक्ति घटक क्या होता है, तो वही कॉग्निटिव लेवल पे, फिर इमोशनल लेवल पे, फिर आपका बिहेवियरल लेवल पे चीज़ें आती है। तो इसका वही चीज़ है। तो पहले तो आप वही है कि कॉग्निटिव लेवल पे भाई क्या चीज़ आप उसको जानने का प्रयास करोगे, आप सोचोगे उसके बारे में, तो आपकी एक थिंकिंग बनेगी वहाँ से लेके। फिर भावनात्मक घटक में आएगी, आप फिर थोड़ा जुड़ जाओगे उसके प्रति। अगर कोई पॉजिटिव, जैसे मानिए चलो आप बीजेपी के मेंबर माने, मतलब बीजेपी को आप थोड़ा मानते हो तो बीजेपी सही है, अब कोई उसके बारे में बुराई करेगा ना, आपको बुरा लगेगा, ये हकीकत है, याद रखना है ना। तो अगर मान के चलो बीजेपी की तारीफ कर रहा है तो आपको अच्छा लगेगा, तो सकारात्मक अभिव्यक्ति। पर अगर कोई उसके बारे में मान के चलो कि खराब बात कर रहा है तो आपको दुख होगा, नकारात्मक अभिव्यक्ति होगी, तो आपको एहसास होने लग जाएगा यहाँ पे, फील होने लगा। फिर व्यवहारात्मक घटक, अगर समाज बीजेपी को सपोर्ट करे तो उसके सपोर्ट में आप रैली निकालोगे, उसके बारे में फैक्ट रखोगे, देखो बीजेपी ये काम करिए वो करिए। अगर आप बीजेपी को अच्छा नहीं मानते हो तो आप उसके खिलाफ काम करोगे, भाई वोट चोरी, ये सारी चीज़ें, तो फिर आप उन चीज़ों के खिलाफ समर्थन में जाने लग जाओगे। ये चीज़ याद रख लेना। इसी को ABC और CAB मॉडल भी बोलते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। कॉग्निटिव, अब देखो ध्यान से समझना, देखो कैसे क्या होते हैं जब ये तीनों चीज़ें एक साथ हो जाती है, मतलब ये CAB मॉडल, इसको ABC मॉडल बोलते हैं, मतलब तीनों अगर इस लेवल पे चले गए ना, तो आप जैसे होता है ना बीजेपी पार्टी के लिए आप कुछ भी करने लग जाओगे, ये चीज़ याद रख लेना। पर यार है ना, जब कॉग्निटिव लेवल अफेक्टिव लेवल पे है तो हो सकता है आप एक्शन ना लो, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि कॉग्निटिव लेवल पे अगर आप बिहेवियर में है, पर हो सकता है आप इमोशनली उस चीज़ से जुड़े ना हो। कुछ बार ऐसा होगा कि आप अफेक्टिव भी हो, बिहेवियरल पे आप इमोशनली भी हो, पर आप उस चीज़ के पीछे सोच तर्क नहीं कर रहे हो। तो ये इन चीज़ों का मतलब ये है, ये चीज़ याद रखना। अब जैसे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, बहुत बार आप ऐसे बहुत सारे ऐसे काम करते हो, जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो कि मोबाइल है, ठीक है ना, मोबाइल आपके पास बहुत लंबे टाइम तक रह गया, तो आपका भावनात्मक लगाव ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये चीज़ याद रख लेना। तो टूटेगा ना तो दुख होगा आपको, ठीक है। पर एक निजी चीज़ है जिसका आपकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो आपका मतलब भावनात्मक लगाव नहीं है, तो समझ वो टूट भी जाएगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें याद रखना, इन चीज़ों को फ़र्क पड़ता है कि आप किस लेवल पे हो, किस चीज़ से कितना जुड़े हो। देखो ना, मैं फिर बार बता रही, CAB मॉडल काम आएगा आपका जब किसी का एटीट्यूड चेंज करना होगा, तो कि क्या व्यक्ति वो पहले स्तर पर ही है, जिसको को मान के चलो आतंकवादी है बनने का प्रयास कर रहा है, क्या वो पहले इस लेवल पे है या तीनों लेवल को पार कर चुका, तो फिर तो वो बहुत खतरनाक, फिर वो आज में ना मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। तो जो अभी जो दिल्ली में कांड हो यही है, उसने भाई व्यवहारात्मक लेवल पे चला गया था वो तो फिर उसने अभी जो उसके वीडियो निकल के आ रहे हैं, उसने साफ बोला है कि कोई गलत काम नहीं है, अगर मैं जीनोसाइड या अपने आप को आत्मदाह करता हूँ तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, मैं कुछ उद्देश्य के लिए कर रहा हूँ, तो ये चीज़ हो जाती है। पर यार है ना, जब व्यक्ति यहाँ रहेगा ना तो सोचेगा यार इसमें तो अगर मान लीजिए मैं पकड़ा गया, पुलिस वाले मेरे की अच्छी पिटाई करेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, तो यहाँ व्यक्ति ऐसे सोचता है। यार है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। देखो मैं पर्सनली मैं इसलिए जोड़ के बताता हूँ कि आपको ना थोड़ा चीज़ें समझ में आएगा, और जीवन में आपने भी ये चीज़ें संकट झेला होगा तो थोड़ा वो काम आएगा आपको ना। देखो ध्यान से समझना, अगर देखो कोई भी व्यक्ति ये अगर ये बोले, जैसे मैं फिर बार बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति अगर तुम्हें ये बोला कि मेरे बलात्कार या रेप करने का मेरे अंदर मन में विचार भी नहीं आते हैं, तो ऐसा याद रख लेना कि ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि याद रख लेना, विचार शून्य होना आप मरने के बाद ही हो सकते हो, विचार इंसान के अंदर ही आते हैं। पर याद रख लेना, जैसे आप बचपन में आपके साथ भी ये चीज़ हुआ होगा, चोरी करने का विचार आया होगा आपके मन में, ये सबके मन में है। मुझे कोई ऐसा बता दो, है तुम लोगों में से कोई जिसका आज तक चोरी करने का विचार नहीं आया हो? अरे बताओ, कोई है तुम लोगों में से जिसका आज तक चोरी करने का विचार ही नहीं आया हो? तो ये कॉग्निटिव लेवल पे होता है, आप अपने मन के लेवल पे सोच रहे हो क्या मैं चोरी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, या मान के चलो रेप करने के बारे में सोच रहे हो, ये नॉर्मल है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये गलत नहीं है,
कॉग्निटिव लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर सोचो कि आप चोरी करना चाह रहे हो और वो आपका इमोशनल जुड़ गया है, जैसे आपको मोबाइल चाहिए, आपको गेम खेलना है, बचपन में इन्हीं चीज़ों के लिए तो आवश्यकता होती है, कुछ खाना है या कहीं घूमने जाना है, उसके लिए पैसे चाहिए आपको, तो आप उसको क्या करोगे, व्यवहार के लेवल पे मतलब भावना तक जुड़ जाओगे आप। तो ये चीज़ थोड़ा खतरनाक, इससे खतरनाक ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ याद रखना। अब स्वाभाविक सी बात है कि भावनात्मक रूप से आप जुड़ गए हो, जैसे आप होता है किसी ट्रिप को आपने प्लान कर लिया है और आप उसके बारे पे घर वाले आपने मना कर दिया है, तो आप फिर उसके लिए कुछ भी करोगे, आप दोस्तों से जुगाड़ करने का प्रयास करोगे पैसा, अगर वो भी नहीं होगा फिर आखिरी में आप चोरी करने का सोचोगे, तो फिर आखिरी में आएगा आप उसको व्यवहार लेवल पे लेके आ जाओगे। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये आखिरी जो लेवल है ये बहुत खतरनाक लेवल होता है। यहाँ तक भी आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, यहाँ पे डांट पड़ जाएगी पर सज़ा नहीं मिलेगी, पर ये काम को उन्होंने कर दिया चोरी करने का, तो फिर तो आपको सज़ा मिलेगी। तो ये हमेशा याद रखना। अब मोस्टली है ना जो बच्चे होते हैं ना, वो इस माइंडसेट के होते हैं, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चों ने जो गलतियां करते हैं वो इस लेवल पे होते हैं, कॉग्निटिव लेवल पे सोच ही रहे होते हैं। पर कुछ बच्चे यहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो एक्शन में भी आने थोड़ा मतलब भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। जैसे कभी देखना बच्चा चॉकलेट के लिए चॉकलेट चाहिए उसको, वो कॉग्निटिव लेवल पर सोच रहा है, पर अब स्वाभाविक सी बात है कि वो जुड़ गया तो वो रोने लग जाएगा उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। अब एक्शन करने के लिए हो सकता है चोरी भी कर जाए या कुछ और अपना हाथ पैर काटने लग जाए। आजकल के बच्चे तो इस लेवल पे भी चले जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये ना बहुत काम आएगा ऐसे, ये भी मॉडल, ये चीज़ याद रखना कि कौन किस लेवल पे है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि, तो मैं फिर बता रहा हूँ, आतंकवादी घटनाएं करने के भारत में सब लोग सोचते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा मिल जाए तो सब लोग कर देंगे। सब लोग तो नहीं करेंगे, बल मेजोरिटी ऑफ द पीपल करेंगे भाई। किसी को पैसा है तुम्हें मान के चलो, रिक्स बस तुम्हें इतना काम करना है। जो स्लीपर सेल का काम करते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे तो करते हैं भाई, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जैसे मान के चलो बता रहा हूँ एक बात, मान के चलो मेरे पास पाकिस्तान से कॉल आता है और मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन देना है कि भाई दिल्ली में ऐसे पैलेस मुझे बता दो कि जहाँ पे एक टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बस मुझे इतना ही काम करना है, और उस काम के लिए मान के चलो मुझे 1 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। अब मुझे बताओ कोई भी व्यक्ति करेगा नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? जो मान लो बेरोजगार है, राष्ट्रभक्ति भी उसके अंदर है नहीं, तो व्यक्ति क्यों नहीं करेगा? अब ये बात अब जो ईमान से क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर मुसलमान ही क्यों ऐसा क्यों करते हैं, अब एक चीज़ ध्यान समझना, जो समाज पिछड़ा हुआ है, ठीक है, जहाँ आय के साधन बहुत कम है, समझ बात, जब एजुकेशन नहीं होगा और जिस समाज से तिरस्कार मिलता है, फिर वो क्या करते हैं यहाँ पे मिर्च मसाला लगाते, देखो तुम्हारे धर्म के साथ ऐसे गलत हुआ, तो फिर वो व्यक्ति करेगा यार क्या दिक्कत है, मैं करूँगा, अरे आराम से करूँगा, मेरे धर्म के खिलाफ जा रहा है, ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए मुसलमान धर्म में चीज़ें ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, ये है कारण। तो ये चीज़ याद रखना। तो स्लीपर सेल यही तो काम करते हैं, एग्जीक्यूशन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बस स्लीपर सेल का काम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का ही होता है, ये हमेशा याद रखना। अभिव्यक्ति के कार्यवर्ती फंक्शन क्या होते हैं, तो देखो याद रखना, उपयोगितावादी अगर उस आधार पे सोचोगे, या साधनात्मक कार्य, ठीक है। तो देखो अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, तो आप स्वाभाविक बात है। जैसे एक चीज़ ध्यान समझना, मुझे आज अच्छे तरीके से कि मैं जब 5वीं क्लास में पहला स्थान आया तो स्कूल में मुझे इनाम मिली। अब मैं स्वाभाविक बात, अब मैं क्या, मुझे इनाम मिली तो स्वाभाविक बात मैं आगे भी सोचूंगा ना कि मुझे पहला स्थान आता रहे, अब मुझे इनाम मिलती रहेगी, तो मैं सकारात्मक एटीट्यूड डेवलप करूँगा, मैं और पढ़ूंगा, तो वही चीज़ मैं बार बार करूँगा। अब मान के चलो, ध्यान से समझना कि मुझे किसी चीज़ के, मुझे याद अच्छे तरीके से कि एक भी मेरे पापा ने मुझे मारा था, टीचर भी, मैं ज़्यादा नहीं खाया हूँ मार स्कूल टाइम में, एक आइडियल बच्चा बन के रहा। तो एक बार मुझे स्कूल पर मतलब पूरी क्लास को उस टाइम पनिशमेंट मिला था और वो मुझे मिला। अब स्वाभाविक बात है जिनके कारण मिला मुझे, तो मुझे उनके प्रति भाई स्वाभाविक बात है मेरा नेगेटिव एटीट्यूड डेवलपमेंट होगा, तो मैं उनसे बचने का प्रयास करूँगा। तो ये जो है एटीट्यूड आपका ये काम करता है, ये चीज़ याद रखना। दूसरा ज्ञान कार्य, आपके अकॉर्डिंग जो, जैसे अब मुझे है ना उस टाइम था कि मैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, ये मेरे थोड़ा वो थे, मतलब आइडियल लोग थे, तो मैं उसी का अकॉर्डिंग जो है काम करूँगा। तो मुझे उस टाइम था कि एरोनॉटिक्स में जाना है मुझे, लैक ऑफ द नॉलेज, कुछ चीज़ों की पता ही नहीं था कि बनना कैसे होता है बस इतना पता था बनना है ये नहीं पता था कैसे बनना है। और मैं बता रहा हूँ भारत में है ना बहुत सारे लोग दूसरे अपने अनुकूल जीवन जीते ही नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे ऐसा माहौल है ही नहीं। और जैसे मुझे खुद को अच्छी तरीके से याद है, मैं बचपन में मैं साइंस इसीलिए लिया था कि हाँ मुझे थोड़ा एरोनॉटिक्स में जाना है, पायलट वायलट बनना है, क्योंकि उस टाइम कल्पना चावला ये सारी चीज़ें, आइडियलिज्म था, अपने अब्दुल कलाम भी थे, तो वो सारी चीज़ें। परंतु वही है कि अब मैं समझ पाता हूँ उसी के अनुकूल मैंने काम करने के लिए मैंने साइंस लिया 11th-12th में। तो मैं सभी सी बात है उस तरह से जुड़ने का प्रयास करता रहूँगा, जिज्ञासु बनूंगा कि मुझे कैसे क्या बनना क्या है। तो आदमी वैसे आगे बढ़ता है। फिर मैं धीरे धीरे बाद में फिर मेरा IAS बनने का एटीट्यूड आया, तो आदमी उसी अकॉर्डिंग बढ़ने लग गया। अब वही सोचो कि आपकी अगर जो मान के चलो कि साइंस को लेके जिनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो वो क्या करेंगे, फिर वही रूढ़िवादी विचारों को बढ़ावा देंगे। तो मैंने जो मेरे गांव वाले लड़के की बात बताई कि ग्रामीण समाज में यही होता है कि चिकित्सा को लेके आज भी सकारात्मक अभिव्यक्ति नहीं है लोगों में, तो वही झाड़ू फोक इनके पास जाते हैं, तो वही कारण होता है। दूसरा है रूढ़िबद्धता पूर्वानुमान। तो ये रखना पूर्वानुमान काम उसमें भी काम आती है, ठीक है। जैसे सकारात्मक आदर्श व्यक्ति से प्रभावित हो जाओगे तो आप उसकी अभिव्यक्ति धारणा बदलाव संभव है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आप, जैसे बहुत बार होता है कि आप चोरी करते पकड़े गए, फिर आपको लगा कि यार गांधी जी को आप पढ़े तो आपको लगना चाहिए कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें गलत है, जो भी है। तो आप अपने आप में क्या करोगे, अपने आदर्श व्यक्ति के अनुसार अपने आप में बदलाव लाओगे आप। वही चीज़ आप, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप नकारात्मक आपकी अभिव्यक्ति है, ठीक है। जैसे ना बहुत बार मैं, चलो इसका मैं सीधा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप कभी ऐसा होता होगा ना, भगवान से आप कुछ मांगने गए यार आपको नहीं मिला तो हम नकारात्मक अभिव्यक्ति, देखो जब मिल रहा था तो आप समझ पाते उस चीज़ को बढ़ाओ, देखो भगवान को पूजा पाठ करोगे अब जब नहीं मिलेगा तो समझो आप क्या करोगे, उस चीज़ से दूर भागोगे, कुंठित हो जाओगे, और आपकी जो है आप बहुत नेगेटिव हो जाओगे, आप नास्तिक बनने का प्रयास करने लग जाओगे। तो ये चीज़ होता है कि आपके जीवन में कौन सी चीज़ें घटती है। फिर अगला आता है ईगो सेल्फ, आपका ये इसमें भी काम आती है आपके। अहम रक्षात्मक कार्य, मतलब आपको खुद की सेफ्टी के लिए भी काम आती है। अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण कार्य चिंता, निराशा, द्वंद्व से व्यक्ति की रक्षा करना है। एक देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान समझना। जैसे एक अपराधी होता है ना, मतलब वकील भी इस स्ट्रेटेजी का काम लेते हैं। अब जैसे ना कोई भी अपराधी होगा तो उसको ना, जो उसका वकील होगा उसको बोलेगा कि तुम है ना ऐसी कंडीशन में, कौन सी मैंने वेब सीरीज देखी थी, है एक वेब सीरीज उसमें मतलब ये दिखाया गया, मतलब फिर होता देखो थोड़ा ना, अगर आप पढ़ाई को लेके और इस चीज़ों को जोड़ के जब वेब सीरीज ये देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। देखो यहाँ पे देखो कैसे एटीट्यूड का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे देखो कैसे वैल्यूज़ को प्रमोट किया जा रहा है, क्या अंतर होता है, वो बहुत मतलब अच्छा लगता है। फिर तो वहाँ पे उसका ये बोला जाता है, देख तो सफ़ेद कपड़ा पहन के जाना, ठीक है, बाल छोटे करके जाना, ताकि आप जज के सामने एकदम इनोसेंट लगने चाहिए। चाहे आपने क्राइम कर दिया कोई बात नहीं है, वो प्रूफ नहीं हुआ है अभी, तो वहाँ पे जो जज है वो आपको पहले इस व्यू में देखेगा, तो आपका ज़रूरी है आपका अच्छा दिखना। तो ये क्या है, आपका एटीट्यूड दिखाएगा ना, बाहरी आप रूप कैसा है। तो ये चीज़ देखो, छोटी छोटी चीज़ें बहुत फ़र्क डालती है। जैसे चलो मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। आप मान लीजिए चलो इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो क्यों पहन के जाते हो अच्छी वेशभूषा, ये सब सोचो, ये एटीट्यूड है ना कि आपको ऐसा दिखेगा वहाँ पे। तो ये आपकी जो सेल्फ, आपके प्रोटेक्शन में काम करती है ना चीज़ें। अब वो सोचो कि तुम तड़क भड़क कपड़े पहन के चले जाओगे तो भाई सभी बात इंटरव्यू के लिए नेगेटिव आपका एटीट्यूड गया उनके सामने, तो आप सभी बात नंबर कम मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ें याद रखना। तो वही है सभी की रक्षा हेतु अभिव्यक्ति में बदलाव। तो मैं वो बता रहा हूँ कि आप सब ऐसी बातें इंटरव्यू में जाते हो, या सबसे बेस्ट एग्जांपल जब इथिक्स में आप आंसर लिखते हो तो आप ये चलिए लिखते हो, चाहे आप कास्टिज्म को मानते हो पर आप नहीं, मैं तो कास्टिज्म के खिलाफ हूँ, ये सारी चीज़ें वो लिखोगे ना आप ऐसा तो नहीं लिखोगे ना कि हाँ मैं कास्टिज्म को सपोर्ट करता हूँ। तो यही होता है, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति विकसित होती है आपके अंदर। आप जैसे बहुत बार ऐसा होगा कि जैसे जो राजनेता होता है कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जब जनता के बीच में जाते हैं तभी, जैसे मान लो कहीं चुनाव हो रहे हैं तो कहीं गालियाँ भी पड़ेगी उनको पर वो आग बबूला नहीं होते, उनको पता कि इससे हमारा ही नुकसान है। ये चीज़ याद रखना। भावना तो समझ आप मजबूत बनोगे, ये चीज़ याद रख लेना। अब जैसे ना मैं बता रहा हूँ पीके का भी, जो प्रशांत किशोर है, उसने बोला था कि भाई जेडीयू की जो है ना 25 से ज़्यादा सीटें नहीं आएगी और आई तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा राजनीति अब देखो कभी भी है ना राजनीति में कोई विचार स्थिर नहीं रहते हैं कि हाँ जो आज में टिके उन चीज़ों पे, तो फिर तो राजनीति उस नैतिकता की उच्चतम स्तर पे पहुंच जाएगी। जो गांधी जी ने बोला था कि राजनीति जो है नैतिकता युक्त होनी चाहिए, पर ऐसा तो होगा नहीं। फिर उसने बोला कि नहीं मैं इस आधार पे नहीं छोड़ रहा, ये कारण बताया उसने जो भी है। तो आज भी फिर उसी तरीके से काम करता है।
मूल्य अभिव्यंजक कार्य स्वयं को समझने में अभिव्यक्त करने में सहायक होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप समझ जाओगे मेरा एटीट्यूड इन चीज़ों को लेके, जैसे मान के चलो किसी चीज़ को लेके आप, जैसे बहुत बार होता है लड़कियों को लेके लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड होता है मान के चलो, तो आपको पता है कि यार मेरे से मुँह से गालियाँ निकल जाती है, अरे समझ बात है कि वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया ना, तो आप बचने का प्रयास करोगे। लड़कियाँ जहाँ रहेगी आप वहाँ नहीं रहोगे, तो ये आपका एटलीस्ट कुछ तो पॉजिटिव काम हो गया आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ये मान के चलो आप शराब के लत आदमी और आपका घर वाले चाह रहे कि आप छूट जाए, तो आप सब स्वाभाविक बात आपके शराबियों के बीच आपको नहीं लेके जाएगा, तो ये आपके फायदे के भी काम है ना। व्यक्तिगत मूल्य के अनुकूल अभिव्यक्ति में बदलाव भी होता है। अब जैसे आपके व्यक्तिगत, जैसे मेरे घर वालों का हो सकता है कि भाई कुछ एटीट्यूड अलग हो, कास्टिज्म मेरा अलग है, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत मूल्य हैं, तो मैं उन चीज़ों को मानूंगा ना, तो वो अभिव्यक्ति में बदलाव ला देते हैं। सामाजिक पहचान का भी कार्य करती है, व्यक्ति का सामाजिक तौर पर पहचान दिलाती है आपका एटीट्यूड, ऐसा सी बात है आपका क्या है। जैसे मान के चलो, ध्यान समझना, जैसे आपके ना एक चीज़ ध्यान समझना, जैसे मेरा ऐसा रहता है कि भाई इंटीग्रिटी को फॉलो करना चाहिए आदमी को। जब आप मैं वहाँ वो ऑफिस वाले जो मैं बात बता रहा था कि जब आप आईएएस अधिकारी बनोगे, सबको पता है कि भाई ये आईएएस ऑफिसर है ना, पैसे नहीं लेता है, तो ये चीज़ याद रखना कि आपका ऑटोमेटिक ही जो है आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी वो। जैसे अशोक खेमका है, अब अशोक खेमका को सोचो उसने 50 के लगभग 57 समथिंग उसने ट्रांसफ़र झेलने पड़े, क्या जहाँ पे वो जाता था सबको पता था कि भाई ये आदमी पैसा लेगा नहीं, तो इसको भगाओ यहाँ से, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आप वो एटीट्यूड स्वाभाविक सी बात है। अरे आप जो करप्शन लेने वाले अधिकारी है, तो समझ बात है उसको तो हर कोई घूस देगा, तो ये चीज़ याद रखना। अब अगला टॉपिक है भाई अभिव्यक्ति का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है ना। तो इससे मैं मतलब इस टॉपिक पढ़ने से आना आपके अंदर जो मान के चलो कुछ गलत अभिव्यक्ति जन्म ले रही है या ले चुकी है, फिर आगे अपन सीखेंगे भाई इनके इसके बदलाव किया जाए थोड़ा ना, तो बहुत काम का चीज़ है ये टॉपिक, बहुत काम आएगा आपके व्यवहारिक जीवन में, खास तौर से बहुत काम आने वाली चीज़ है ये चीज़ याद रख लेना। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान समझना है चीज़ को ना। मैं कल ऐसे महाभारत देख रहा हूँ, मतलब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें भाई जीवन में कर लेना चाहिए। जैसे महाभारत देख लो, रामायण देख लो, महाभारत रामायण पढ़ भी लो। ऐसा नहीं है कि भाई वो धार्मिक है, उसमें ना व्यवहारात्मक जो चीज़ें ना बहुत अच्छी सिखाई गई है। जैसे मैं कल देख रहा था, तो उसमें जो भीष्म जो प्रतिज्ञा लेता है, सोचो कि अपने सोचो प्रतिज्ञा का निवारण करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहना और उस राज्य की रक्षा करना, तो पहले के लोगों मतलब नैतिकता का स्तर कितना बड़ा उच्चतम स्तर था। मतलब वहाँ पे फिर आपको कुछ कुछ चीज़ें न्याय की भी मिलेगी, भाई लोग कैसे जस्टिस करते थे, कैसा सिस्टम होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए। याद करो जो पांडु होता है वो शासन को छोड़ देता है, क्योंकि उसके एक गलत डिसीजन उससे एक मृत्यु हो जाती है साधु की। सोचो उसे वो अपना राजपत्र से त्याग पत्र दे देता है। यहाँ पे सोचो अपने नेता लोग सोचो इतने, अब गृह मंत्री के सीधा सा एग्जाम्पल है, कितना इससे पता लगता है कि इनकी सत्ता की लोलुपता कितनी ज़्यादा है। सोचो 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था ना, तो जो उस टाइम कांग्रेस का जो भी था गृह मंत्री, उसने त्यागपत्र दे दिया था, इन लोगों ने त्यागपत्र मांग लिया। तब खुद देखो लाल बहादुर शास्त्री ने जब रेलवे की जब दुर्घटना हो गई थी, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उसने त्यागपत्र दे दिया था। और आज के देखो अश्विनी वैष्णव है ना, शायद रेलवे मिनिस्टर शायद वही है। सोचो रेलवे में कितने अभी मेरे देखते देखते 2-3 साल में कितने लोग मर गए रेल की घटनाओं के कारण, पर कोई नैतिक जिम्मेदारी ले रहा है नहीं। तो मतलब मेरा कहने मतलब कि ये चीज़ें ना भगवद गीता, रामायण, महाभारत, कुरान में मतलब जो भी हो आपको ना थोड़ा पढ़ना चाहिए। वहाँ से नैतिकता आपको बहुत अच्छे, मतलब असली नैतिकता तो वहाँ को आपको मतलब व्यवहारात्मक जो नैतिकता का एग्जाम्पल मिलेंगे वहाँ पर। ये आप है ना एथिक्स के आंसर में कोट कर सकते हो, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो मतलब मेरा कहने मतलब कि सबसे बेस्ट जो है ना बच्चों को जो डेवलपमेंट अगर आपको चाहते हो कि आप उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आए, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको व्यवहारात्मक लेवल पे बच्चों को बचपन से सिखाना पड़ेगा क्या चीज़ें सही है। जैसे अपन देखते हैं गांधी जी में वो चीज़ कहाँ से आई, उसके माता पिता से आई, खासतौर से उसकी माता का रोल रहा। गांधी जी साफ बोलते हैं मेरे दो माताएँ थी, एक तो जो उनकी माँ थी, ठीक है, दूसरी गीता को अपने माता मानते थे कि मैंने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा। तो ये मतलब व्यक्ति को सदाचार बनाते। देखो वही मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति सोचो गांधी जो है उसकी माँ का जो रोल रहा, गीता का जो रोल रहा, वो आदमी कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक उसने सोचो कि सत्य और अहिंसा के लिए लड़ाई लड़ी। वहीं एक लादेन जैसा है, तो उसकी माँ या उसके परिवेश में से क्या गलती रह गई तो सोचो कि वो लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा जो है प्रभाव पड़ता है, जैसे है ना APJ अब्दुल कलाम पे उसकी बहन जो है ना उसके लिए गहने बेच देती है, सोचो कि उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। तो यहाँ से त्याग की भावना मिलती है अपने को।
पहले भी अपन याद करोगे महर्षि दधीची को अपन पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी हड्डियों को दान दे दिया था, तो वो तो चलो दे सकते हो एग्जाम्पल, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। देखो वो ऐसे एग्जाम्पल है जो परमानेंट है, पर ज़्यादा रिलेवेंट कौन सा होगा? आप एपीजे अब्दुल कलाम की जो बहन है उनका दो भाई, उन्होंने सोचो कि एपीजे अब्दुल कलाम की पढ़ाई के लिए सोचो अपने गहने, अरे बहुत बड़ी बात होती है, उन्होंने अपने गहने त्याग दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने सोचो रेल मंत्री से त्याग पत्र दे दिया था एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। लाल डेंगा की सरकार बनाने के लिए उस टाइम जो वहाँ के थे, जो सोचो कि जो मतलब ऐसा था कि कहाँ पे, नागालैंड में, हाँ, तो नागालैंड में ऐसा था कि जो विद्रोही समूह था, जो नागालैंड को ग्रेटर नागालैंड के बनाने की बात थी, तो उस टाइम ऐसा हुआ कांग्रेस जीत गई थी वहाँ पे। तो कांग्रेस की तरफ जो सीएम बनने वाला था उसने सोचा अपने तरफ से उस पद का त्यागपत्र दिया कि नहीं, लाल डेंगा को बनाया जाए ताकि वो विद्रोह करने की शांत हो जाए और वो आके खुद शासन चला। ये बहुत बड़ा त्याग होता है भाई, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा त्याग है ये। तो मतलब और मैं फिर बता रहा हूँ, कोई जानता भी नहीं है, पर यार पढ़ना कभी लाल डेंगा को, सोचो उसको सीएम बनाया गया उस टाइम, कारण भाई ताकि शांति यार, आज वो उसी का ही परिणाम है कि वहाँ पे शांति है। तो बहुत बड़ा त्याग है। कोई सोचो सीएम बनने के लिए लोग क्या क्या राजनीतिक षड्यंत्र करते हैं, पर वो व्यक्ति जो सीएम के पोस्ट त्याग पत्र दे देता है, तो ये होता है असली राष्ट्र का वो मतलब इससे पता लगता है कि राजनेता को कैसा होना चाहिए। फिर उसमें ये भी बताया गया कि प्रशासक को कैसा होना चाहिए। इसके लिए सबसे मेन चीज़ है जैसे विदुर नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, अगर आपको सीखना हो। मतलब मैं बता रहा हूँ व्यवहारात्मक चीज़ें हैं कि कैसा, अगर आपको अच्छा आईएएस अधिकारी बनना है, देखो करप्शन वाला बनना है तो इसमें बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, और करप्शन करने के लिए, सीखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। पर अच्छा ब्यूरोक्रेट बनना है आपको तो यार ना, बहुत चीज़ें, विदुर नीति आपको सीखनी चाहिए। कुछ चाणक्य नीतियाँ भी होती है, वो आपको प्रशासन में बहुत हेल्प करती है कि आपको कैसा एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मतलब वही है कि देखो बिगड़ने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है ना, मतलब बिगड़ तो आप ऐसे जाओगे, पर अच्छा बनने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, वही चीज़ है। तो अभिव्यक्ति निर्माण भी वही चीज़ है। इसके लिए आपको अंदर बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव करने पड़ेंगे, वो चीज़ें जब कर पाओगे तभी आप चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है साचार्य के द्वारा तैयार रखना एसोसिएशन। तो जैसे इस्कॉन में ये चीज़ सिखाई जाती है, इस्कॉन में नहीं, मतलब मेरा मानना कि ये बात सही भी है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे ना आप, तो आप अच्छे विचार आएंगे आपके अंदर, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे विचार आएंगे। अब है ना, लोग इसका काउंटर क्या करते हैं, अरे देखो कमल देखो कीचड़ में रहता फिर कमल अरे देखो ना, एक सामान्य इंसान की बात की गई है यहाँ पे, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूँ। तो आजकल मैं खूब वेब सीरीज फिल्में देखता हूँ, तो अरे हकीकत ऐसा नहीं है। जैसे रो के जो लोग होते हैं ना, रो के लोग हो गए, आईबी के लोग हो गए, है ना, एनआईए के लोग हो गए, ये है ना, क्या होता है जैसे पाकिस्तान में जाते हैं, वहाँ पे मतलब समझ लो वहाँ का जीवन शैली जीते हैं पूरा, पर सोचो भारत के लिए काम भी करते हैं। और हर देश में है राजदूत, मतलब राजदूत नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उनको, इन्फॉर्मर जो प्रोवाइड, गुप्तचर मान के चल लो, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि रो के अधिकारी भारत के लिए काम करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग भारत के लिए काम करके छोड़ के आतंकवादियों के लिए भी काम करने लग जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया एसोसिएशन वाला, भाई अच्छे लोगों के साथ अच्छा, भाई ये है कि आप बचाव करो ना पहले से। आप, मैं सोचने में तो मैं मतलब कि शराबियों के बीच में जाके मैं शराब नहीं पीऊँगा तो इस लड़ाई में ना 100 लोग में 99 लोग मर जाएंगे, सब शराबी बन जाएंगे, एक लोग बच जाएगा, तो उसकी क्या बहादुरी है। इससे अच्छा कि भाई आप अच्छे एसोसिएशन बना के रखो, ये सबसे मेन चीज़ है। दूसरी बात है कि एटीट्यूड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, घर परिवार में होता है। तो यहाँ सबसे पहले जो पेरेंट्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, परिवार के सदस्यों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो ना, पर ये चीज़ें बताने वाला कोई नहीं है कि आप ये चीज़ें गलत करते हो, कास्टिज्म को फैला रहे हो। उनको तो लगता है कि हम सही कर रहे हैं, सांप्रदायिकता को फैला रहे हो, पर आपको पता ही नहीं कि ये चीज़ तो गलत कर रहे हो आप। महिलाओं के प्रति आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, ये भी कोई नहीं सिखाता आपको। महिलाओं के राइट्स का आप वायलेशन करते हो, ये भी कोई नहीं सिखाता। जब बात है कि सिखाने वाली जब बात ही नहीं है, तो वो कहाँ से आएगी? वो आएगी आपके स्कूल सिस्टम से। पर स्कूल सिस्टम में वैसे टीचर बैठे हुए हैं, तो बदलने वाली चीज़ तो बहुत खतरनाक है। पर याद रखना कि यही चीज़ें बदल सकती है। आपका सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, तो यही चीज़ हमेशा याद रखना, इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर ये चीज़ें नहीं है ना, तो समाज में सबाई सी बात है, सब लोग क्यों। अब शायद हो सकता है कि मैं 8 सालों से कमरे की ज़िंदगी जी रहा हूँ, पर मैं जो यहाँ से देखता हूँ समाज को, या खबरों में जो भी है, व्यवहारिक तौर पे भी देखने का प्रयास करता हूँ, कभी गाँव में जाता हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि वह समाज आजकल नैतिक है। आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है, समाज नैतिक है?
अरे बताइए निखिल, तुम तो आजकल तो गाँव में रह रहे हो। सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, हेलो। और कौन है यहाँ पे? श्वेता बताइए, तुम्हें क्या लगता है समाज नैतिक है या अनैतिक है? अनैतिक है सर, नैतिक थोड़ी है। कोई किसी को देखना थोड़ी चाह रहा है इस टाइम। कोई किसी को देखना भी नहीं चाहता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ ऐसे गलत नहीं सोच रहा हूँ, है ना? ये बात सही है। पर मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझना, है ना? देखो, अपने को ऐसा लगता है कि आज सब समाज अनैतिक हो गया है। एक तो पहली बात ये गलत ही है, सब समाज तो होता ही नहीं है, कभी कोई भी नहीं होता, सब व्यक्ति अनैतिक हो गए, ये ऐसा नहीं होता। पर क्या होता है कि बाहरी रूप से जो अपने को दिख रहे हैं लोग, जो आपके जीवन में मिलते हैं या आप बाहरी परिवेश में देखते हो, या आप समझ पाता है कि अच्छे लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हो, तो अपने को लगता है कि यार ये तो सब लोग ही है। अब जैसे मान के चलिए डॉट डॉट है, सब मान के गलत लोग हैं, तो अपने को लगता है कि ये पूरी दीवार ही गलत है, मतलब ये पूरा जो है, ये पूरी दीवार ही जो है गलत है। पर यार रखने देखिए, सफ़ेद पक्ष भी तो है यहाँ पे, समझ में आया? मतलब ये हरा हरा भी तो है ना। पर क्या होता है कि अपन तुलनात्मक करते हैं कि यार ये सब नीला नीला सब गलत है, तो ये हरा तो जगह बची ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है ना। अगर ये याद रखना, जिस दिन ये पूरा नीला हो गया ना, उस दिन समझ लेना कि समाज में बहुत खतरनाक काम होंगे फिर। पर हाँ, ये कि परिवेश वैसा ही बढ़ता जा रहा है, पर याद रखना बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी फिर। लोगों पे विश्वास नहीं रहेगा, लोग एक दूसरे पे, पर ऐसा नहीं है, आज भी ट्रस्टेबल है। कुछ लोग देखो, मैं फिर बता, मेरे जीवन में कुछ अच्छे लोग भी आए, तो कुछ लोग बुरे भी आए। तो ऐसा नहीं कि अब मैं ये बोलूँ कि नहीं सभी बुरे लोग आए, ये तो गलत है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अच्छे लोग भी हैं, संसार अच्छे लोगों के कारण ही चल रहा है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। दूसरा होता है पुरस्कृत या दंडित होने के कारण अभिव्यक्ति को सीखना है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसके बच्चे होते हैं। बच्चों को कुछ भी गलती करते हैं, माँ उसको थप्पड़ लगाती है, स्कूल में जाता तो टीचर उसको पीटते हैं, तो ऐसे सीखते हैं बच्चे। या मान के चलो कि आप अच्छे नंबर ला रहे हो तो स्कूल में भी इनाम मिलेगी, माँ बाप से भी आपको आपके इनाम मिलेगी, ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ याद रखना कि पुरस्कृत दंडित होने के कारण भी अभिव्यक्ति को सिखाया जाता है। प्रतिरूपण, दूसरों के प्रेक्षण के द्वारा अभिव्यक्ति को सीखना। जैसे जो आपके आइडियल होते हैं, आप उससे सीख रहे हो। जैसे मैंने गांधी से मैं खुद बोलता हूँ कि मैंने सत्यवादी बनना चाहिए मुझे, पर अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बन गया हूँ हर जगह। मतलब देखो, एक चीज़ याद रखना कि जीवन इतना व्यवहारिक। अब आदर्शवादी मैं आदर्शवाद भी मैंने अपना के देख लिया, आदर्शवादी बहुत खतरनाक हो जाता है आप। पर हाँ, व्यवहारिक बने। हाँ, पर ये है कि आपके झूठ से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखो। अगर फिर वो झूठ बोले तो फिर वो खतरनाक चीज़ है। व्यवहारात्मक ही बनना बहुत जरूरी। तो वही बात है कि भाई, आपको जब पता है कि इस झूठ बोलने से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है, तो वो आप झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको सत्य बोलना चाहिए। पर हाँ, लगता है कि ये झूठ बोले किसी जान बच सकती है, तो वो भी नैतिक है। तो ये चीज़ याद रखना। समूह जुड़ाव, तो वही मतलब जैसे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच में जो है ना विचारधारा खता, वो याद रखना, इसका मेल मिलाप होगा ना, लोग एक साथ रहेंगे। इसका मैं खुद में मानता हूँ। मैं ना बचपन से मेरा ऐसा रहा कि अदर धर्म के लोगों से मैं मिलूँ, जानूँ, पहचानूँ, ये मेरे अंदर बचपन से रहा था। अगर सब लोग ऐसा प्रयास करें ना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो फालतू चीज़ें चल रही है ना समाज में, चीज़ें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। सांस्कृतिक मानक, भाई सांस्कृतिक आपके कल्चर के क्या मानक, जैसे भारत में वसुधैव कुटुंबकम की बात है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपन क्या अपन ऐसे बिहेवियरल लेवल पे किया? हाँ किया। कोविड-19 में अपन ने सोचो किया, दवाइयाँ बांटी। भारत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लोगों की हेल्प करता है। पीस सेना में भारत के पास सबसे ज़्यादा सैनिक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। सूचना और प्रसार के साधनों का प्रभाव भी होता है। जैसे आजकल यूट्यूब का ज़माना है, तो आपको सोचो ऑटोमेटिक, जैसे बोलते हैं ना, सब लोग मुसलमान ही आतंकवादी है, तो ये कहाँ से बन रही है चीज़ें? तो ये सब कैसी एटीट्यूड बन रहा है? तो आप कैसे, और ये भी याद रखना कि आप कौन से न्यूज़ चैनल सुनते हो, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आवश्यकता पूर्ति के लिए भी लोग अपने एटीट्यूड को बदल लेते हैं। वही होता है ना कि जब ज़रूरत हो तो लोग झूठ बोल लेते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, कभी जीवन में याद रखना। जैसे ना किसी व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत होगी ना, तो आपके पास आएगा, उस टाइम तो ऐसा करेगा कि आप ही प्राणदाता हो, रोने लग जाएगा, बस मेरी मदद कर दो। अब जैसे पैसा ले लेगा, फिर आप पैसा मांगने जाओगे ना, तो फिर देखना उसका दूसरा रूप। क्या ही करोगे भाई, जीवन बहुत कुछ सिखा देता है। आप समय के साथ जीते जाओगे ना, बहुत कुछ सिखा देता है। पुस्तक और महान व्यक्तित्व भी आपको बदल देती है। यहाँ रखो, गांधी जी को जैसे कौन सी बुक थी वो, अनटू द लास्ट, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, फर्क पड़ता है इन चीज़ों का।
APJ अब्दुल कलाम बहुत सारे लोगों के जीवन को बदलते हैं, महात्मा गांधी, ये सब चीज़ें। व्यक्तित्व कारक भी आपका जो पर्सनैलिटी है उसके फैक्टर कैसे आपकी कैसी है। नकारात्मक पर्सनैलिटी तो आप हर चीज़ों को नकारात्मक तरीके देखोगे, सकारात्मक पर्सनैलिटी तो आप चीज़ों को हर तरीके पॉजिटिव देखोगे, या आपको उदासीन है आपको ना फ़र्क पड़ता है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे एटीट्यूड सीखोगे। तात्कालिक अनुभव भी बहुत कुछ सिखा देता है, ये बात सही है। आपके जीवन में खुद व्यक्तिगत घटना घटती है। मैंने सही बता रहा हूँ, मैं जब मेरे को लोग आज ही बोलते हैं कि तुम आँख मूंद के किसी भरोसा कर लेते हो। जैसे मैंने उस टाइम रिद्धि को सोचो कि 30-35 हज़ार का लैपटॉप दिया, ये कौन मतलब समझ, जिसको मैं जानता भी नहीं, बस यहाँ के एक नॉर्मल स्टूडेंट, मतलब ट्रस्ट होता है परंतु अपन। अब वो ट्रस्ट ब्रेक हुआ तो वैसे बाइक सी बात है कि हम मैं बहुत लेता हूँ, विश्वास तो करता हूँ पर बहुत सोच समझ के करता हूँ। पर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें सिखा देती है भाई आदमी को, क्या ही करोगे। नहीं, पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसमें क्या होता है ना, देखो जैसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को यहाँ साउथ में लाया जाता है, साउथ के बच्चे नॉर्थ ईस्ट में भेजा जाता है ताकि वहाँ के कल्चर को समझे। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ से एटीट्यूड चेंज होगा ना। हिंदू मुसलमानों को ये चीज़ भी करना चाहिए, कल्चरल असिमुलेशन प्रोसेस, ये याद रखना वर्ड, ये होना चाहिए, पर नहीं होता है भारत में भाई। मैं फिर बार बताऊँ, स्कूल में होना चाहिए, ईद मनाई जानी चाहिए, दिवाली मनाई जानी चाहिए, सब बच्चे मनाएं। पर देख रहे हो अभी जो वो का वंदे मातरम को लेके जो कुछ मुसलमान नेताओं ने बोला कि वंदे मातरम नहीं गाना है, अब ये बहुत गलत है। ये देश को, राष्ट्र को खंडित करते हैं, ये चीज़ें याद रख लेना। साक्षरता निरक्षरता ये भी बहुत निर्भर करता है। जैसे मान के जो एजुकेटेड रहेगा वो न्यू मॉडर्न आपकी हेल्थ है या ट्रीटमेंट है उस पर बिलीव करेगा, वो सकारात्मक अभ्यर्थी रहेगा। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हो तो वही होगा ढोला छाप, ये जो होता है जड़ी बूटियाँ या झाड़ू फोंका, इन पे पर बिलीव करेंगे, तो ये उनके प्रति एटीट्यूड हो। तो उन मॉडर्न जो चिकित्सा ट्रीटमेंट हो उसके प्रति नकारात्मक बिहेवियर रखेंगे। जेनेटिक कारक ये थोड़ा बहुत नॉर्मल माना जाता है, पर हाँ होता है ये चीज़ यार। जैसे मैं बताता हूँ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बढ़िया लोग भाई है ना, उनके जीन में होता है वो, यकीन बता रहा हूँ। और है ना, हर एक कास्ट का ना होता है, ये आप देख लेना। पंजाबी लोग उनके एक अलग ही रहेगा, दिल से खुश मिजाज आदमी रहेंगे, ठीक है। जो बढ़िया लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं भाई, वो मतलब उनके जीन में होता है, वो पहले फिक्स है, वो व्यापार करेंगे भाई, बेचना जानते हो चीज़ को। मित्र समूह कैसा है आपका, उससे भी आपका एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ याद रखना। तो यहीं तक करते हैं। कल याद रख लेना कि कल जिसको भाई आंसर लिखे चेक कराने हैं वो करा लेना, नहीं करा वो आपकी इच्छा है। अब ये टॉपिक मैं फिर बता रहा हूँ, कल तक कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टॉपिक में कोई टाइम नहीं लगेगा, ये आराम से 2-2 क्लास के टॉपिक है ये, तो ये मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँगा। फिर 6, 7 में थोड़ा टाइम लगेगा, 8 में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो आप पे निर्भर है, नहीं तो ख़त्म होते ज़्यादा देर नहीं लगेगी। नहीं लिखोगे आंसर तो फिर भूल जाओ, आप एग्जाम मेन से पहले आप एक भी आंसर नहीं लिखोगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। चलो, किसी कुछ पूछना तो बताइए, कुछ पूछना आप लोगों को, एनी क्वेश्चन, एनी इंक्वायरी, अरे बोलो। नहीं। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट।